जोहार, नमस्ते। आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एडुफाइवर एकेडमी में। चलिए शुरू कर लेते हैं आप बाकी क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए पार्ट 2 में हम लोग 10 क्वेश्चन किए थे। बचता है आपका नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, वो आज हम अभी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोला है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन देखिए यहाँ से 2H2 ये गैसियस फेज में दिया है, प्लस CO गैसियस फेज है, आपका बन रहा है CH2OH। CH3OH होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। चलिए, तो आपको पूछा है ऑप्शन नंबर कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, नन ऑफ दीज। ध्यान दीजिए, इसमें आपको सिंपल सवाल क्या पूछा गया है, अगर हम लोग यहाँ जो रिएक्टेंट H2 है ना, ये H2, उसमें अगर हम लोग और वो क्या है, उसमें एडिशन करेंगे H2 का, और मतलब इसका अगर हम लोग मात्रा बढ़ाएंगे इस रिएक्टेंट का, तो आपका जो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो किस तरह प्रोसीड करेगा। ठीक है, आगे की ओर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर जाएगा कि बैकवर्ड में। तो एक सिंपल सा बात है, जब भी हम लोग रिएक्टेंट का हम लोग एडिशन करते हैं और ज्यादा, तो वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपका किधर करता है, ट्रांसफर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आपका देखिए ये ऑप्शन नंबर जो सी है ना, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट के तरफ क्या हो जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ओके, जब हम लोग H2O का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए 12वां नंबर, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन H2SO4। आइए निकाल लेते हैं। देखिए H2SO4 हमको S का निकालने बोला है, इसको क्या मानेंगे, X। H का क्या होता है, +1, ऑक्सीजन का होता है -2 चार्ज। S का X प्लस यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन हैं, प्लस आपके 4 ऑक्सीजन, चार्ज है आपका -2 इक्वल्स टू 0। 0 क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नहीं है, 0 है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका X +2 -8 इक्वल्स टू 0, सिंपली आपका क्या हो जाएगा +6। अब ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कहाँ है, +6, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको +6 लिखेंगे हम लोग इसे। आते हैं दूसरा सवाल। Which of the following species does not show disproportionation reaction या टेंडेंसी। कौन वाला तुम्हारा जाएगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में या टेंडेंसी में। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, ये जो रिएक्शन होता है आपका एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में टूटता है, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में टूटता है। ठीक है, ऐसा स्पीसी जो अपना एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, साथ ही साथ आपका एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, तो ऐसा कौन सा स्पीसी जाएगा। तो हमको पता है कि ये ऑप्शन नंबर जो डी है, ClO4-, ये आपका ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा हुआ रहता है, तो ये आपका लोअर और हायर में टूटता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ये लास्ट वीडियो में जब हम लोग बनाए थे ना, उसमें भी ये सवाल था, उसमें भी आपको हम बताए थे वो। चलिए, अच्छा बात है, मॉडल सेट में पूछा गया है। देखिए CH3 का आयुपिक नेम क्या है, चलिए देख लीजिए। देखिए ये आपका कंपाउंड है, आपका नाम पूछा है। देखिए टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना, या सिंपल है 2-chloro-2-methyl प्रोपेन है ना। तो आप कहाँ से 1 2 3
तो क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पे, सिंपल सा बात है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल क्या है, प्रोपेन, ट्राई मिथाइल ब्रोमाइड, ये तो होगा नहीं, सिंपल है। फिर 2 मिथाइल 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये भी आपका होगा नहीं। सबसे पहले क्या चल जाएगा आपका, क्लोरो सी, ठीक है, आईपेक्स सिस्टम में, तो हो जाएगा बी नंबर आंसर, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन C6H6 विल बी, अच्छा तो देख लेते हैं। आपका नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछा गया है, और ये सवाल हर बार आते रहता है। हाँ, सिस्टम और मॉलिक्यूल अलग अलग आपको दे सकता है, लेकिन सवाल पूछते रहता है। देखिए सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले गिनेंगे हम लोग, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ये कौन वाले, सिंपल सिंगल बॉन्ड वाले, है ना। और पाई बॉन्ड वाले जो आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्डेड है ना, वहाँ पे एक सिग्मा एक पाई है, तो सिंपल बात है कि आपका जो पाई बॉन्ड है वो कितने हो गए, 3, है ना। तो पाई बॉन्ड आपके हो गए 3। सिग्मा कहाँ कहाँ दिख रहा है आपका, दिख रहा है अलग कलर से आपको कर देते हैं। देखिए आपका ये हो गया एक सिग्मा, 2 3 4 5, ये 6, है ना। और कहीं दिख रहा है, और ये कार्बन हाइड्रोजन वाला, है ना, यहाँ पर भी 6, टोटल कितने हो गए, 12। तो ऑप्शन देख लीजिए, 12 और 6 कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर बी, तो आपका आंसर बी चला जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ये हर बार पूछता है, और भले ही अलग अलग मॉलिक्यूल दे दे, लेकिन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड गिनने के लिए आपको पूछता ही पूछता है। चलिए आइए, अब आपको पूछा गया है इस प्रश्न में, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन H2CO विल बी। ठीक है, आपका सिंपल पूछा है कार्बोनिल कंपाउंड, देखिए HH, है ना, ये कार्बन का क्या होगा आपका, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ध्यान दें कि हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग सिंपल एक छोटा सा फॉर्मूला हम उस दिन बताए थे। क्या बताए थे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और याद रखें कि पाई बॉन्ड इसमें हम लोग काउंट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। क्यों, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है। हम लोग को पता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो समथिंग लाइक इस तरह होता है, ठीक है। और जब इसका हम लोग साइड वाइज ऊपर और नीचे नीचे ओवरलैप करवाएंगे तो वो अच्छा से ओवरलैप नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए पाई बॉन्ड को हम लोग काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो जितने भी सिग्मा है ना, जितने भी सिग्मा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ लोकलाइज लिख लेते हैं, नंबर ऑफ लोकलाइज लोन पेयर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए तो देखिए कार्बन में क्या है, कार्बन के पास एक सिग्मा है, 2 सिग्मा है, यहाँ 3 सिग्मा, कोई लोन पेयर है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर क्या है, 0, तो तुम्हारा क्या हो गया, सम अप 3। और 3 बॉन्ड के लिए कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे, 3 ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल मतलब एक s और 2 p, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा साहब, sp2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, sp2, क्योंकि 3 आ रहा है हमको बॉन्ड, है ना। और ये 3 के लिए क्या करेगा, 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे, एक s ऑर्बिटल का एक ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल के 2 ऑर्बिटल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Which of the following will not act as nucleophile? तो देखिए न्यूक्लियोफाइल जैसा कौन एक्ट क्या कहा नहीं करेगा, विल नॉट, है ना।
तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? न्यूक्लियोफाइल इस तरह का स्पीसी होता है कि वो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पेयर रहे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा उसके पास, प्लस वो टेंडेंसी होगा उसके पास कि हम वो डोनेट करें। सिर्फ रहने से ही नहीं होगा, उसको डोनेट भी करना चाहिए। इसका मतलब अगर सिंपली अगर बात करें तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच में क्या हो जाएगा? हो सके ऐसा स्पीसी जिसके पास आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, फिर नेगेटिव चार्ज हो, है कि नहीं, डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कभी कभी सिग्मा बॉन्ड भी आपका क्या कर जाता है? न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करता है। तो वो थोड़ा हायर क्लासेस के लिए है, आपका यहीं तक चल जाएगा कि जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, नेगेटिव चार्ज हो, या हम लोग के पास डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। ये सब कैसा काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पूछा है कि कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है NH3, है ना, इसमें हम लोग का क्या होता है? एक लोन पेयर, तो ऑटोमेटिक ये डोनेट कर सकता है ना, ये तो न्यूक्लियोफाइल है बढ़िया वाला। क्लोरीन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है, ये भी डोनेट कर सकता है। H2O के पास तो दो दो लोन पेयर है, ठीक है, तो एक लोन पेयर आराम से डोनेट कर सकता है। बचा क्या? ये आपका Cl+, और ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो स्पीसी के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो वो देगा कहां से? उसके पास है ही नहीं, होगा तब तो वो किसी को डोनेट करेगा। तो इसका सही आंसर चल जाएगा बी। आते हैं नेक्स्ट सवाल। द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फाउंड इन CH3 CH2O। अच्छा, देखिए आपका आइसोमेरिज्म से सवाल है और आपको पूछा गया है कि आपका कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ठीक है, ये दोनों में। तो सिंपल से देखिए, ये इथर मॉलिक्यूल CH2O, एक ये है आपका CH3O, अच्छा CH2, ये हम आइसोमर 1, ये आइसोमर 2, ये दोनों का क्या है? रिलेशन पूछा है, कौन सा आइसोमेरिज्म में ये जा रहा है। सिंपल सा बात है, देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आपका कार्बन 4 है, यहाँ पर भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन आपका यहाँ देखिए कितने हैं? 5 5 10 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 1 1। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इसका हम लोग का स्ट्रक्चर में हम लोग का क्या है? डिफरेंस दिख रहा है। तो ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म में जाता है? ये सिंपली जाता है मेटामेरिज्म में। ये ओ के देखिए दोनों रिस्पेक्टिव में, ठीक है, यहाँ पे सिमेट्रिकल है, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है, ये कहाँ चल जाएगा? आपका मेटामेरिज्म। तो ऑप्शन नंबर डी में चल जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द substituents that cannot be classified as electron withdrawing groups relative to, आपको पूछा है, ध्यान दीजिए, यही वाला कंफ्यूज करता है, कैन नॉट बी, उसको हम लोग वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में, वो वाला पूछा है आपको, ठीक। चलिए आते हैं, सबसे पहले NO2। NO2 हमको क्या दिखता है? बोलिए, विथड्रॉ करना चाहिए, मतलब किसी भी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहिए। हमको पता है कि NO2 कैसा शो करता है? -m इफेक्ट शो करता है। जैसे किसी बेंजीन में अगर मान लेते ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ अगर हम NO2 लगा देते हैं तो ये क्या करता है? विथड्रॉ करता है। यहाँ पे क्या दिखाता है? ये -m इफेक्ट दिखाता है। अब ऑप्शन नंबर बी R, और R होता क्या हम लोग का? बोलिए, CH3 अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या आपका अल्काइल में इथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, डॉट 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 चलते जाएगा। ये करता क्या है? बोलिए, ये +I इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये जो X ग्रुप आपको दिख रहा है हेलोजन, ये क्या करता है? बोलिए, -I इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है। आपका CN देखिए क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ये जो कार्बन होता है वो क्या होगा? sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, और sp हाइब्रिडाइज्ड में क्या होता है? परसेंटेज s करेक्टर होता है 50%, मतलब न्यूक्लियस के सामने वाला ऑर्बिटल। तो ऑब्वियस बात है उसका जो इलेक्ट्रॉन खींचने का जो टेंडेंसी वो ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये भी आपका क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। -I इफेक्ट तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ही, और NO2 तो अभी हम आपको पता है -I इफेक्ट, रेजोनेंस के थ्रू वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग
ग्रुप, बचा रहा आपका ये अल्काइल ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो सही उत्तर चल जाएगा आपका बी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, विथड्रॉ नहीं करेगा, खींचेगा नहीं, ये डोनेट करेगा, ठीक है, पुश करेगा सिस्टम के अंदर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आते हैं नेक्स्ट 20 नंबर सवाल देखिए। आपको पूछा गया एक रिएक्शन है, उसका आपको सिंपल प्रोडक्ट बनाना है। ये हाइड्रोकार्बन का सवाल है जी। देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपल, ये एडिशन किसका है, हम लोग इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन में। अल्कीन में जब हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करते हैं तब का ये सवाल है, वहां का ये सवाल है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर इस अल्कीन से एक हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे तो दोनों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो अलग है। इसका मतलब ये जो अल्कीन है आपका वो हो जाता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये कैसा हो जाता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो जावे तब क्या हो जाएगा कि हम लोग का मार्कोनिकब्स और एंटी मार्कोनिकब्स लगने लग जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए पेरोक्साइड तो है नहीं, तो एंटी मार्कोनिकब्स तो लगेगा नहीं, खरास इफेक्ट तो लगेगा नहीं, पेरोक्साइड इफेक्ट तो लगेगा नहीं, तीनों का नाम एक ही है। तो यहाँ पे सिंपल वाला कौन सा चल जाएगा, बोलिए, सिंपल चल जाएगा मार्कोनिकब्स एडिशन। और मार्कोनिकब एडिशन क्या बोलता है, आपका जो HBr है, हाइड्रोजन हैलाइड है, इसका जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे H प्लस और Br माइनस में ये टूटेगा ना, तो Br माइनस आपका क्या है, नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ता है, मार्कोनिकब क्या बोलता है, जहां हाइड्रोजन का संख्या कम हो, है ना। और पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ जुड़ता है, जहां हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा हो। तो आप लोग प्रोडक्ट सोच सकते हैं किस तरह का होगा। देखिए CH3 CH आपका एक पाई बॉन्ड हटा, फिर CH2 है। हम आपको क्या बोले, जहां कम हाइड्रोजन, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जोड़ दीजिए और यहाँ आपका H जोड़ दीजिए। तो प्रोडक्ट आप देख लीजिए कहाँ है, 2 ब्रोमो प्रोपेन कहीं है, देखिए ये आ जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन ए वाला, ठीक। देखिए आपको यहाँ पे ए निकालने बोला तो आंसर ए भी आ गया, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरा सवाल 21, ठीक है। द the addition of water to ethyne in presence of mercuric sulfate and dilute sulfuric acid at 33 Kelvin, ठीक है। इथाइन का सवाल है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इथाइन में हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। किसका एडिशन करेंगे, बोलिए, वाटर का। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे वाटर, किसका प्रेजेंस में साहब, क्या है, मर्क्यूरिक सल्फेट। तो सिंपल इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Hg+2 और आपका डाइल्यूट क्या है, H+, मतलब H2SO4। ये H+ कहाँ से, मतलब ये क्या है, एसिडिक मीडियम है ना। और Hg+2 SO4, SO4 2- होता है ना, तो हम लोग सिंपल कैटायन से भी दिखाते हैं उसको। तो ये है ऑप्शन। इससे बनता क्या है आपका, इसका हम लोग का बनता है सिंपल क्या, बोलिए, अल्डिहाइड बनता है, ये है ना। इसका मैकेनिज्म के थ्रू साइक्लिंग मैकेनिज्म होता है और ये आपका बनता है ये। यहाँ पर भी हम लोग अभी मैकेनिज्म नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा, क्या, अल्डिहाइड। और ये सिमेट्रिकल है, ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए तो आपका बी नंबर चल जाएगा। कीटोन भी इससे हमसे इस मेथड से कीटोन भी बनता है आपका, लेकिन यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सिंपली अल्डिहाइड। आते हैं दूसरा सवाल। बाय द वे वो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आप एक काम कीजिए ना, इसको VBI लिख लीजिए, एक काम कीजिए, इसको VBI लिख लीजिए ऐसे करके, तो 5 स्टार दे दीजिए, ठीक है। और याद रखिए सिर्फ अल्डिहाइड वाला प्रोडक्ट नहीं पढ़ के जाइएगा, आप कीटोन वाला भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरा सवाल, 22 नंबर सवाल, ठीक है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक आर,
कोई भी एरोमेटिक सिस्टम होने के लिए जो जरूरी, ठीक है, जरूरी कंडीशंस है वो क्या है, ऑप्शंस में आपको पूछा है। सबसे पहला बात प्लेनरिटी, ठीक है, प्लेनर होना चाहिए आपका सिस्टम। अब प्लेनर अगर सिस्टम होगा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का, बेंजीन क्या होता है, ये एरोमेटिक सिस्टम है ना। तो सबसे पहले जो मेरा कंडीशन आता है एरोमेटिसिटी का या एरोमेटिक सिस्टम का, वो आता है प्लेनरिटी। उसका मतलब क्या होता है, ये मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, मतलब 2D मॉलिक्यूल होना पड़ेगा, इसको 3D नहीं चलेगा। तो क्या हो जाएगा साहब, तो 2D कहाँ का आएगा, जब तुम्हारा जो कंपाउंड है उसका जो एटम है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा या sp2, तो आपका क्या हो जाएगा वो सिस्टम प्लेनर। तो देखिए यहाँ पे जो बेंजीन का कार्बन है, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, ठीक है। तो ये तो प्लेनर है पक्का, इसका मतलब ए सही है आपका। दूसरा, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रिंग, जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो घूमना चाहिए रिंग में, डी लोकलाइज होना चाहिए, एक जगह नहीं होना चाहिए, रेजोनेंस में जाना चाहिए, कॉन्जुगेशन में जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना। तो ये क्या होगा, अच्छा दूसरा कलर कर देते हैं, देखिए ये यहाँ आ सकता है, फिर ये यहाँ मूव करेगा, फिर ये यहाँ मूव करेगा, समझे ना। तो इसका आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, देखिए ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ, फिर ये, इसका मतलब डी लोकलाइजेशन हो गए, फिर अगेन ये ऐसा मूव कर सकता है। तो डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही होगा। दूसरा, हक्कल रूल। तो हक्कल रूल क्या होता है साहब, हक्कल रूल होता है आपका कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहां n का वैल्यू 0 1 2 3 डॉट 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 हो, तो ये तो आपका फॉलो होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे साहब ये एरोमेटिक है। तो हम चेक करके देख लेते हैं, ये एरोमेटिक, ये तो हमको पता है ना एरोमेटिक होता है बेंजीन, तो चेक कर लेते हैं एक बार कि n का वैल्यू 0 आएगा नहीं। यहाँ पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है, ठीक है, 4n+2 इक्वल्स टू यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, 3 पाई बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा 4n 6 - 2 n क्या हो जाएगा 4/4, क्या हो गया आपका 1। तो देखिए 1 आ गया आपका, है ना। 1 यहाँ पे n का वैल्यू में है, इसका मतलब ये हक्कल रूल को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जब हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है इसका मतलब ये एक एरोमेटिक सिस्टम है, तो सी नंबर ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो अब क्या बचा, डी ऑप्शन में देखिए लिखा है ऑल ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन चल जाएगा। ऊपर के दिए हुए सारे ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपको कंसेप्ट भी बता दिए एरोमेटिक सिस्टम का, और भी कोई अगर मॉलिक्यूल पूछे ना तो आप इससे आराम से कर लेंगे ये 3 चीज से। चलिए ऑप्शन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23rd। हाँ, यहाँ पे सिंपल एक रिएक्शन पूछा है, यह है कि CH3Cl सोडियम मेटल है और 2 मॉलिक्यूल है CH3Cl का, और किसके प्रेजेंस में ड्राई ईथर है साहब, और आपको क्या मिल जा रहा है, इथेन मिल जा रहा है ना, और 2 NaCl। ये रिएक्शन बोल रहा है कि कौन सा, सिंपल ये क्या है, नेम रिएक्शन में पूछा गया है, आपको ये पढ़ा हुआ रहना चाहिए और याद रहना चाहिए, तब इसका आंसर होगा। देखिए CH3Cl + 2 Na प्लस आपका CH3Cl, है ना। एरो के ऊपर में आपका क्या है साहब, ड्राई ईथर, ठीक है, ये बड़ा फेमस है सोडियम ड्राई ईथर, है ना ऐसे। तो आपका बन जा रहा है क्या, इथेन, प्लस आपका क्या बन रहा है 2 मोल NaCl सॉल्ट बन रहा है। तो देखिए ये जो आपका इथेन है ना, ठीक है, एक कार्बन से ये 2 कार्बन अटैच हो जा रहा है, हम लोग का हायर अल्केन प्राप्त हो रहा है। और ये हायर अल्केन बनाने का विधि को हम लोग सिंपल पढ़ते हैं ऊर्ज रिएक्शन में। तो देखिए ये ऑप्शन में से कहीं ऊर्ज रिएक्शन होगा, देखिए डी नंबर है साहब ऊर्ज रिएक्शन, है ना। ऊर्ज रिएक्शन को इसलिए यूज करते हैं हम लोग क्या करने में, हायर अल्केन बनाने के लिए, एक से ज्यादा क्या बढ़ जाए, दुगना हो जाए मेरा, है ना।
चलिए, तो आते हैं साहब नेक्स्ट सवाल में। ये भी अच्छा सवाल था, ये भी बाय द वे आप पढ़ के जरूर जाइए। हाइड्रोकार्बन का जितना रिएक्शंस है ना, अल्केन का, अल्काइन का या अल्कीन का, वो करके जरूर जाइए। हुबहू आपका सिंपल पूछ देता है वहीं से उठा के। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो सिंपल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से पूछा है, जिसमें हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं, हाइपर कंजुगेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा है कौन नहीं है, तो इसका क्लियरली दिख रहा है डिस्टिलेशन प्रोसेस, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, रेजोनेंस में होता है पाई बॉन्ड के थ्रू, हाइपर कंजुगेशन में होता है क्या, तो सिग्मा पाई, ये कहाँ होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। ये कहाँ होता है, पाई बॉन्ड के थ्रू ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के थ्रू। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन को। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, डी। आते हैं नेक्स्ट सवाल। द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 गिब्स। ठीक है, हम लोग क्या इथेनॉल लिए हुए हैं, देखिए CH3CH2OH। ठीक है, और आपको सिंपल एरो के ऊपर में दिया गया है कॉन्क H2SO4। ठीक है, और टेम्परेचर है 443 केल्विन, है ना। तो क्या बनेगा, इसको थोड़ा ओपन करते हैं जी। देखिए, कॉन्क H2SO4 पूछा है, एसिडिक मीडियम है और कॉन्क है, तो ये क्या करता है ना, क्या करता है, वाटर रिलीज करता है यहाँ से क्या करता है, वाटर रिलीज करता है -H2O, और क्या बना देता है, अल्किन बना देता है। तो देखिए कौन वाला सही आंसर है, अल्किन कहाँ बन रहा है, C डबल बॉन्ड C, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा C2H4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, बी भी आया है ना, ये भी पूछता ही है। तो ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या चल जाएगा, ए। सिंपल क्या है, अल्कोहल को अगर हम लोग कॉन्क H2SO4 में क्या कर देते हैं, रिएक्ट करवा देते हैं 443 केल्विन में, 443 केल्विन में, तो हमको क्या प्राप्त होता है, अल्कीन। ठीक है, चलिए यहां से क्या निकलता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है। आते हैं देखते हैं, आई थिंक खत्म हो गया आपका। तब तक मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, ठीक रहिए, है ना। हैप्पी लर्निंग। ठीक है, जय हिंद और ओवर एंड आउट।